जी की आज्ञा है भागवत बाद में सुनाना, पहले महिमा सुनाना, क्योंकि जब तक महिमा का ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रेम उत्पन्न होने वाला नहीं, प्रेम जागृत होने वाला नहीं। आइए उसी भागवत में हम प्रवेश करें जिसका प्रथम श्लोक मंगलाचरण के रूप में है, क्योंकि भागवत का आरंभ महिमा से है और महिमा का आरंभ जो है वो मंगलाचरण। तो हमारे जीवन में हमारा जो आचरण है वो मंगलमय हो जाए, इसके लिए भागवत कथा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप की चर्चा है। पहले श्लोक में भगवान के स्वभाव की चर्चा है। अब पहले श्लोक में भगवान की जो सामर्थ्य है उसकी चर्चा है। तो स्वरूप को कहा कि सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य भी है, जो चिद स्वरूप भी है और आनंद स्वरूप भी है, क्योंकि वही एक चेतना जब सत्य की प्रधानता को ले लेती है तो वो धर्म की स्थापना के लिए वो सत्य की प्रधानता से राम बन करके आते हैं, और जब ज्ञान की प्रधानता हो जाती है, चित्त की प्रधानता, तो वहाँ वही कपिल बन करके आते हैं ज्ञान के प्रकाश के लिए। और जब आनंद की प्रधानता होती है तो वहाँ स्वयं नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण पधारते हैं और जीवों को आनंद का दान देते हैं। तो ये परमात्मा का जो स्वरूप है वो सबसे आरंभ होता है। तो जो यात्रा है वो सत्य की, और उसी सत्य को सब खोज रहे हैं। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी सत्य लगता है, ये संसार। और जो सत्य है परमात्मा वो दिखाई नहीं देता। किसके कारण? कहा माया के कारण। तो माया ही तो है जो है को छिपा रही है और नहीं को दिखा रही है। और जब तक हम इस अज्ञान में जी रहे हैं तब तक शोक है, दुख है, अभाव है। लेकिन जिस दिन ये अज्ञान दूर हो जाता है, जिस दिन ये अज्ञान दूर हो जाता है, तो जीव उस सत्य तक पहुंच जाता है। इसलिए परमात्मा का पहला स्वरूप जो है उसका नाम सत्य है, क्योंकि जब तक सत्य की हृदय में प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक ज्ञान टिकने वाला नहीं। इसलिए ज्ञान को बनाए रखने के लिए जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है। और जब सत्य की नींव पर ज्ञान टिकेगा तो फिर वहाँ आनंद प्रकट होगा। तो ये तीन स्वरूप, सत्य, आनंद। और तब कर्म बताया, सामर्थ्य बताई। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाला, विश्व का पालन करने वाला, विश्व का संहार करने वाला वो एक ही तो है। और स्वभाव बताया, तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के जो जीव के जीवन में ताप उत्पन्न होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों को नष्ट करने वाला है। तो उसको हम अकेले नहीं, राधा सहित प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो ये भागवत जी के प्रधान देवता हैं। वो कौन है? वो है श्री कृष्ण। उनको राधा सहित प्रणाम कर लिया। और जो भागवत जी के प्रधान वक्ता हैं उनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज।
बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। और जब तक वक्ता ना हो, श्रोता ना हो, तब तक भूमिका नहीं बनती। भूमिका तो तभी है एक कहने वाला हो, एक सुनने वाला हो। और कथा का प्रवाह दो की ही भूमिका से होता है। तो जो प्रधान देव हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं और जो प्रधान वक्ता हैं वे श्री सुखदेव जी महाराज हैं। इसलिए आइए सुखदेव जी महाराज के जो जन्म की कथा है वो कौशिकी संहिता में आती है। यम प्रवजन्तमनुपेतमवेद कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक समय देवऋषि नारद चले गए थे कैलाश की ओर और वहां गए तो एक ही उद्देश्य था, जीवन में जो प्रश्न है उसका उत्तर हमें मिल जाए। लेकिन जब वहां पहुंचे तो महादेव वहां नहीं मिले, लेकिन पार्वती थी और पार्वती को प्रणाम करके देवऋषि नारद ने पूछ लिया था, हे माँ मैं कुछ पूछने आया था महादेव से, लेकिन महादेव तो तीर्थों में गए हैं भ्रमण करने के लिए, इसलिए अब आप ही जो है मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आप अर्धांगिनी हैं, उनकी वामांगिनी हैं और आपको तो सब कुछ पता होगा। ऐसे में पार्वती जी ने भी कह दिया हाँ हाँ ठीक है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और तब देवऋषि नारद ने प्रश्न किया कि महादेव के गले में जो मुंडों की माला है, जो माला है उसमें मुंड हैं, वो मुंड किसके हैं मैं ये जानना चाहता हूँ। और तब वहां पार्वती उस प्रश्न के उत्तर में उलझ करके रह गई। बहुत विचार किया लेकिन उत्तर नहीं मिला। मन में सोचने लगे कि हम महादेव के साथ रहते हैं, लेकिन कभी हमारा मन में ये विचार नहीं आया ये मुंड किसके हैं, किसके मुंड हो सकते हैं, किसके मुंड हो सकते हैं। नारद जी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपको पता नहीं कोई बात नहीं, जब महादेव आए तो आप उनसे पूछ करके रख लेना और जब हम आएंगे तो आप हमें बता देना। पार्वती ने कहा ये ठीक रहेगा, पार्वती जी ने कहा ये ठीक रहेगा। और देवऋषि नारद लौट गए थे, घूमते हुए महादेव आए और जो पार्वती के मन में चल रहा था कि ये मुंड किसके हैं, आते ही महादेव से प्रश्न कर दिया था, हे महादेव आपके गले में जो मुंडों की माला है इसमें ये मुंड किसके हैं। महादेव ने कहा हे देवी ना पूछो तो अच्छा है, हे देवी न पूछो तो अच्छा है, हे देवी न पूछो तो अच्छा है, हे देवी न पूछो तो अच्छा है। लेकिन कहा नहीं नहीं मुझे जानना है, मुझे जानना है ये मुंड किसके हैं। और तब महादेव ने चुपके से कह दिया था हे देवी ये किसी और के मुंड नहीं है, ये आपके ही हैं। मेरे इतने सारे इतने मुंड? बोले हाँ धराधाम पर आप अवतार धारण करती हैं और जब अपना अवतार कार्य पूरा हो जाता है तो आपके उस मुंड को हम अपने हृदय से लगा लेते हैं। और बोले ये सब इतने जन्म मेरे? बोले हाँ तो आपके भी कई जन्म हो गए? बोले नहीं हम तो अजन्मा हैं, हम अमर हैं। आप किस कारण से अमर हैं? तब कहा हमारे हृदय में अमर कथा है, उस अमर कथा के कारण हम अमर हैं। और तब वहां पार्वती ने कह दिया था हे महादेव अब आप हमें भी अमर बना दीजिए, अब हम भी मरना नहीं चाहते। तो चलो चलो और लेकर के चले गए थे घनघोर जंगल में एक ऐसी दिव्य कथा जो अमर कथा है उसका श्रवण कराने के लिए। और ये ऐसी कथा जो सुन ले वो अमर हो जाए, इसके लिए महादेव को व्यवस्था करनी पड़ी। वहाँ घनघोर जंगल में जाकर के डमरू बजाया और डमरू की ध्वनि से
दो पाए चौपाई सब दूर चले गए। फिर दूसरा डमरू, और दूसरे डमरू से जो पंछी थे घोंसलों में वो उड़ करके दूर चले गए। और तीसरे डमरू से जो है आज घोंसले में रखे हुए जितने अंडे थे वो सब परिपक्व हुए, फूटे, और उनमें से बच्चे